पीआईए की निचकारी बोली के लिए आरिफ हबीब और लकी सीमेंट कंसोर्शियम में मुकाबला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए की बोली दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब रुपए 25 करोड़ रुपए की पेशकश कर दी। निचकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इब्तदाई तौर पर 75% शेयर्स फरोख्त होंगे। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली ने कहा, पीआईए की नीलामी से सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, हम चाहते हैं कि इदारा अपने पांव पर खड़ा हो। 90 रोज में मजीद 25% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल सबसे कामयाब और मुतवाजिन ताल्लुकात रखने वाले रहनुमा हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग हुए। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिफारतकारी का माहिर करार दे दिया। कहा, आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। सिफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मुश्किलात का सामना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी मिली। फाइनेंशियल टाइम्स समेत सब हमारी खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के साथ फील्ड मार्शल ने मुआहिदे किए। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। बानी पीटीआई और साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैकमेलिंग से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा, महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। मसाइल बढ़ रहे हैं, मुल्क मुश्किलात से दो चार है। कब तक ऐसा चलेगा? जो हो गया सो हो गया, रास्ता खुलना चाहिए। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है, हुकूमतें ऐसा नहीं करती। वजीर आला मरियम नवाज का प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, कानून से पहली बार अवाम को कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फायदा मिलेगा। कानून को रोकने का नुकसान गरीबों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है और इसे रोका नहीं जा सकता। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ने लगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। कहा, भारत बांग्लादेशी सिफारती मिशन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने का पाबंद है। नई दिल्ली और अगरतला में बांग्लादेशी वीजा सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा पर कातिलाना हमले के बाद हालात मजीद कशीदा। करक में पुलिस वैन पर फायरिंग, 5 जवान शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। सीसीडी के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची के मसाइल मेरे पैदा करदा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेता हूँ। शहरी इलाकों में मसाइल हैं जिनके हल के लिए काम जारी है। कराची में बहुत काम हुआ है, हर चीज को बुरा कहना मुनासिब नहीं। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी पर यकीन है। अवाम हर बार हमें ज्यादा वोटों से मुंतखब करते हैं।
कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। मंगूपीर में 4 साल की बच्ची खेलते हुए ट्रक की जद में आकर जान भाग। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की फिर तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र कहा। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलना एजाज की बात है। ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है। ये पूरी कौम की इज्जत है। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा भत्ताखोरी के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। मुजरिमों को पाकिस्तान लाने के लिए काम कर रहे हैं। 2 रेड वारंट निकल चुके हैं। ताजिर हमसे रुजू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। कच्चे में कार्रवाई के दौरान डाकू हलाक हुए। लाहौर में CCD का मुबैना मुकाबला, 4 मनशियात फरोश हलाक। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिमान ने साथियों को छुड़वाने के लिए फायरिंग की। साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हुए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा डिजिटल पाकिस्तान के सफर को तेज कर रहे हैं। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगी। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। सोना फी तोला 8,500 रुपए महंगा। कीमत नई बुलंद तरीन सतह 4,70,882 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,03,688 रुपए का हो गया। मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI को अदालत में या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा जमीनों पर कब्जे के केसेस कई साल चलते हैं। हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ कानून बनाया। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़वा कर दम लेंगे। गरीब अवाम को जमीन वापस दिलवाएंगे। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ केस में पंजाब हुकूमत को कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत जारी कर दी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियां मुकम्मल करने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार है। मुल्क के बाला इलाकों में दूसरे रोज भी बर्फबारी। अपरदीर में हर तरफ सफेदी बिखर गई। नांगा पर्वत पर 10 फुट और बाबूसर टॉप पर 7 फुट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। दियामिर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लाहौर में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की तालीमी या गैर तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख और जुर्माने किए जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की नजफ और कूफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। सदर ममलकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की MPA इरफान शफी खोकर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। नवाज शरीफ ने कहा इरफान शफी पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरियम नवाज ने कहा उनकी सियासी और समाजी खिदमात याद रखी जाएंगी।